हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स सी कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना जो कि ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेट्स डाइव इनटू द रीड। द हिएरोफेंट, टू ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में एक डिसीजन लेने वाले हो जिसको लेकर राइट नाउ आप कंफ्यूज हो गए। स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, तो आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेकर एक मेजर डिसीजन होगा जो कि जिसमें आपको चॉइस बनानी पड़ेगी। आपको ये चाहिए या वो चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको अपनी फैमिली या फिर अपनी लव लाइफ में आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसमें से किसी एक को चूज़ करना हो और डिसीजन आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जहाँ पर इस महीने में जहाँ पर आपको कुछ और चाहिए और देन लोगों की बातों की वजह से आपको लग रहा है कि मे बी आपको कुछ और चूज़ कर लेना चाहिए। देयर इज़ गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पर शायद आपको लोगों का प्रेशर होगा, फैमिली का प्रेशर होगा कि ये डिसीजन ले लो अब अपनी लाइफ में। तो जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हो उसमें फैमिली की शायद सपोर्ट ना हो और जो आप नहीं लेना चाह रहे हो वो आपको लेना पड़े। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके हक में आपके पास उसका राइट है। जो भी आप चूज़ करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन शायद आप फियरफुल हो गए। अपने माइंड में आपके जहन में चीज़ें आएंगी कि ये मेरे लिए करना सही होगा या नहीं होगा, या फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। मुझे लगता है कि फैमिली तक बात ही नहीं जा रही है। यहाँ पे जो सिचुएशन लग रही है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने जहन में उन चीज़ों को लेकर सोच रहे हो, लेकिन आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हो, अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हो और आप अपने फैमिली से बात नहीं कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन जो है वो अभी तक आपके सामने उस तरह से प्रपोजल लेकर नहीं आ रहा। देयर इज़ समथिंग विच इज़ स्टॉपिंग यू। आप जहन में सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में, लेकिन आप फैमिली तक वो बात नहीं लेके आ रहे हो। इट्स मोर लाइक कि आपको एक तरह से प्रेशर फील हो रहा है, दूसरी तरफ से आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि जो आप चाहते हो वो आपको होते दिख नहीं रहा। दूसरी तरफ से फैमिली का प्रेशर है कि शादी कर लो या डिसीजन जो एक बनाना है लव लाइफ को लेकर वो बना लो। कुछ इस तरह की सिचुएशन रहेगी जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज रहोगे इस महीने के अंदर, जहाँ पे आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपके लिए इनमें से कौन सा डिसीजन सही रहेगा। मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन में रहते हुए आप चूज़ करोगे कि फ़िलहाल मैं अपने आप के ऊपर फोकस रखता हूँ या रखती हूँ और बाकी जो होना होगा हो जाएगा। एक वो इंटेंशन जैसे आप सेट कर देते हो ना कि ऐसे जो भी आप चाह रहे हो आप शायद उसके लिए दुआ कर लोगे, आप शायद उसको एक तरह से इंटेंट कर लोगे, शायद आप उसके बारे में स्क्रिप्ट कर लोगे, आप शायद अपने माइंड में एक सिचुएशन बना लोगे या अपने रब से बात करोगे कि इस तरह से हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, एंड दैट्स इट। मुझे नहीं लगता कि आप उसके ऊपर फर्दर कोई जो है वो टाइम देते हुए कोई डिसीजन लेने वाले हो। मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये करने वाले हो कि आप अपने ऊपर फोकस करोगे और जो होना होगा उसको होने दोगे। तो इट्स मोर लाइक कि आप शायद कोई इंटेंशन सेट करो। हो सकता है कि यू विल बी कनेक्टिंग टू योर गॉड और जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में उसके बारे में इंटेंट करके छोड़ दो। लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि आपके साथ होगा, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में जो भी आप चाह रहे हो आप उसको डिस्कस नहीं कर रहे हो लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं जाहिर है जब किसी को अगर आपको हेल्प चाहिए और अगर आप किसी को बता नहीं रहे तो कौन हेल्प करेगा आपको। उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है कि कुछ ऐसा है जो कि आप चाहते हो कि वर्कआउट हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप वो अपने जहन में बना रहे हो कि काश ये वर्कआउट हो जाए, काश ये वर्कआउट हो जाए। लेकिन कैसे होगा जब आप उसकी तरफ ना तो कोई एक्शन ले रहे हो, ना ही आप किसी से शेयर कर रहे हो कि ये आप चाहते हो। लेकिन एट द सेम टाइम द पॉजिटिव थिंग इज़ कि आप अपनी इंटेंशन जो है वो ज़रूर सेट कर रहे हो। जो लोग इस वाइब में होंगे जहाँ पे आप पॉजिटिव हो, मैनिफेस्टर हो,
या आपकी सोची हुई चीज़ें अक्सर हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो आपका इशू है माइंड के अंदर इस सिचुएशन को लेकर, वो भी होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप ऐसे पर्सन नहीं हो जिसकी बातें या जिसकी सोच जो है वो सच हो जाती है या रियलिटी बन जाती है, देन मुझे लगता है कि आप स्ट्रगल करोगे और शायद आप वो चीज़ लूज़ कर जाओ जो आप चाह रहे हो कि हो जाए। सो दैट कैन बी द केस फॉर सम ऑफ यू एज वेल। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। टेम्परेंस, 6 of cups, the Empress. आई डायरेक्ट यू हैव 2 of cups. आपके जहन में कोई पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो. मुझे लगता है आप चीज़ों को डिले करोगे, आप चीज़ों को होल्ड पे करोगे. नॉट लाइक जैसे आप फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें अगर सपोज करें कि अगर आपकी फैमिली आपका प्रपोजल देखना चाह रही है, तो मुझे लगता है कि आप सोचोगे, अपने जहन में एक इंटेंशन डाल दोगे कि हाँ मुझे तो ये पर्सन चाहिए, आगे जो होता है लेट्स सी कि क्या होता है. सो कहीं ना कहीं डीप डाउन आप अपने पर्सन के साथ कमिटेड रहोगे, आप अपने जहन में एक वो कनेक्शन को जो है वो स्ट्रांग रखोगे और आपका बिलीव जो है वो स्ट्रांग रहेगा कि आपका सोलमेट या आपका लाइफ पार्टनर यही इंसान होगा. व्हेन इट कम्स टू आपके जो फैमिली है या आपकी तरफ से जो उनका प्रेशर आ रहा है, तो वो मुझे लगता है कि आपको अफेक्ट नहीं कर सकेगा. सो इंटरनली यू आर बीइंग वेरी स्ट्रांग इस महीने के अंदर, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल जाए. मेजॉरिटी लोगों की एनर्जीज मुझे लग रहा है कि आपकी काफ़ी स्ट्रांग होगी, आपका रब के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होगा, आपका अपने प्यार के ऊपर, अपनी इंटेंशन के ऊपर बिलीव जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा. सो मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग स्ट्रगल शायद ना करें और चीज़ें आपके हक में हो जाएं जैसा आप चाह रहे हो. सो लेट्स सी कि ओरेकल कार्ड क्या कहता है आपके लिए, ओरेकल गाइडेंस क्या है इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे महीने के अंदर आप लोगों के लिए क्या ओरेकल गाइडेंस है. रिलीज़. अच्छा, अगर आप इन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस ले रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्ट्रेस जो है वो छोड़ दो, बिलीफ रखो. अगर आप एक दुआ कर रहे हो, अपने रब के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो खौफ किस चीज़ का. अगर आप दुआ कर रहे हो और अगर आपको बिलीफ नहीं है तो उस दुआ का भी कोई फ़ायदा नहीं है. बट यस, अगर आप एक इंटेंशन डाल रहे हो, यूनिवर्स को बता रहे हो कि आपको ये चाहिए, देन उसके ऊपर बिलीफ रखो और नेगेटिविटी को रिलीज़ करो. जो भी आपके जहन में थाट्स हैं, फियर्स हैं, डाउट्स हैं, उनको आपने छोड़ना है. और अगर आप चूज़ करते हो कि ठीक है, आप अपनी फैमिली की बात भी मान रहे हो, जो भी आप चूज़ कर रहे हो कि हाँ आपको कुछ स्टेबल चाहिए, जो भी आपकी इंटेंशन है, अगर आप उसको चूज़ कर रहे हो तो आप पास्ट को रिलीज़ कर दो. सो बहुत ज़रूरी है. मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके जहन में एक पर्सन है जिसको आप चाहते हो और आप उसको नहीं छोड़ना चाह रहे हो, देन इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, नेगेटिविटी को. और कोशिश करो कि जो आपने इंटेंट किया है या जो दुआ मांगी है उसके ऊपर फेथ रखो अपना, ताकि आपकी नेगेटिविटी आपको ब्लॉक ना करे. इम्पेशेंस. कुछ लोगों के लिए अगैन नेगेटिविटी, इम्पेशेंस, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन वही बात आती है कि आपने ऐसा तो नहीं होगा कि आपने बीज आज बोए हैं और आपको कल सुबह जो है उसमें से प्लांट निकलता हुआ दिख जाए. सो यू विल हैव टू बिलीव एंड यू विल हैव टू स्टे स्ट्रांग. अगर आप दुआ कर रहे हो, अगर तो आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो तो इट कैन हैपन उसी दिन पूरी भी हो सकती है. लेकिन अगर आपका स्पेशली अगर आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी है सिचुएशन को लेकर या फियर है, तो उसको टाइम लगेगा. सो मेक श्योर कि यू डोंट लूज़ होप. मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग होप को लूज़ करोगे, बट एट द सेम टाइम शायद कुछ लोग हों जिनके लिए मैसेज है कि इम्पेशेंस जो आपके अंदर है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है इस महीने के अंदर. बट मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए आप जो डिज़ायर कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, वो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इस महीने में? लेट्स सी. स्कारलेट अट्रैक्ट सक्सेस. नंबर 7 आपके लिए लकी रहेगा. ये शेड ऑफ रेड आपके लिए अच्छा रहेगा विद अ पिंच ऑफ ब्लैक. और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट करो इस महीने के अंदर, लव लाइफ के अंदर, वर्क लाइफ के अंदर. और आप जो भी चाहते हो, जो भी आप इंटेंड करते हो, उसमें आपको मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों की एनर्जीज अच्छी रहेंगी कि वो अट्रैक्ट कर सकेंगे सक्सेस अपनी लाइफ में. बट यस, ये चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. रिलीज़ करना नेगेटिविटी को और पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी एक और कार्ड. कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा? सिल्वर. बी परसिस्टेंट. नंबर 27. कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस आपको सक्सेस दिला सकती है. सिल्वर कलर आपके लिए लकी रह सकता है. सिल्वर आप ज्वेलरी भी पहन सकते हो इफ़ यू आर इनटू ज्वेलरी एंड स्टफ लाइक दैट. सो यस, सिल्वर और स्कारलेट कलर आपके लिए लकी रहेगा इस महीने के अंदर. अगर आप चाहो तो
नंबर 27 ऑफ द मंथ, शायद वो भी आपके लिए एक सिग्निफिकेंट डेट रहे. बट येस, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में इस महीने के अंदर आप सडन जो है सक्सेस जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है. लाइक आई सेड अर्लियर, अगर आप रिलीज़ कर दो नेगेटिविटी, और अगर आप उस जोन में हो जहाँ पे आप सिर्फ अच्छा और पॉजिटिव सोच रहे हो और आपको अपनी दुआ पे यकीन है, आपने इंटेंट करके छोड़ दिया, तो द गुड न्यूज़ कैन कम और अराइव एनी टाइम. लाइक कुछ भी ऐसा हो सकता है, मिरेकल की तरह आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है अपनी लव लाइफ को लेकर, इस पर्सन को लेकर जिसको आप मानते हो कि आपका सोलमेट है. सो या लेट्स सी. और एक गाइडेंस क्या है आपके लिए. लास्ट कार्ड है इस रीडिंग का, फ्लर्ट. एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स. इस टाइम में बहुत ज़रूरी है एक चीज़ को कि आप अपने कनेक्शन के अंदर, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन के साथ कनेक्शन है, कोशिश करो कि इसको लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ परसू करो. ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो कि क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा. जस्ट गो ईजी अराउंड इट. ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है. चीज़ों को लाइटली लेकर चलो. स्पेशली अगर आपका एक नया कनेक्शन है तो मेक श्योर कि आप जो भी चाह रहे हो अपने रब से इस कनेक्शन को लेकर, उसके लिए दुआ कर लो एंड देन टेक इट ईजी. पर्सन को प्रेशराइज नहीं करना, खुद भी प्रेशराइज नहीं होना कि चीज़ें जल्दी जल्दी आगे हो जाएं, जल्दी जल्दी ये हो जाए. कुछ नहीं होगा. आपने जस्ट रिलैक्स करना है, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी. लेकिन जहाँ पे आप फेयरफुल होगे वहाँ पे कुछ नहीं होगा. आप चाहे जितना मर्जी एफर्ट कर लो, आप परेशान ही होगे, टेंशन ही आएगी. अगर आप फेथ रखोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय.